जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ESRD एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10। आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इस चीज़ों को देख लीजिए। हम लोग अभी तक अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ होगी हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होती है उनको हम कैसे संतुलित करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक वो पहली वाली क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर लिखते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, कोई भी परमाणु हो ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण में अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को हम संतुलित कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यही चीज़ को वहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, किसी भी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, अतः अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान कर। ये आपके पेपर में कभी नहीं आएगी, आपको पता होना चाहिए, वो लिखिए। और फिर मैं रासायनिक समीकरण, जो इसके बाद जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर का आता है, 2 से 4 नंबर का जरूर आता है। इसलिए वीडियो को अंत तक, क्लास को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं। एक एक चीज़ को मैं लिखाता हूँ विद थ्योरी के साथ, आप लोग भी साथ में लिखते रहना। देखिए, किसी भी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जब किसी परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान कर देते हैं। सिंपल सी बात। अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना, परमाणुओं की संख्या समान कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके बोर्ड में कभी नहीं आएगा, बट लेकिन पता तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, किसी भी परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, रासायन। इतनी चीज जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग जब तक जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जो कुछ लेना हो। चलिए आगे चलते हैं, लिखते चलना प्रॉपर वे में। मैं थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ, थ्योरी लिखाते हुए चलता हूँ। अब हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मेटते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डाल लेना। चलिए लिखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि।
पता, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना, क्योंकि रोज़ पढ़ना सुबह उठ के। यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर बनने वाला। इस हेडिंग को डालिए, हेडिंग ब्लैक स्केच से डाले करें, ऐसे डाल लो क्वेश्चन करके, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम आपको 2 पॉइंट लिखाएंगे। इसमें हम आपको क्या करेंगे, 2 पॉइंट लिखाएंगे, उन दोनों पॉइंट को बस 5 बार पढ़ लेना है, फिर उनको भूल जाना है। आप खुद सीख जाओगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए मैं 2 पॉइंटों को यहाँ पर लिखता हूँ फिर। तो चलिए हमने 2 पॉइंट आपके लिए लिख लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, इस हेडिंग को डाल लीजिए। और मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको याद नहीं होने वाले, ना याद करना है, ना मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको 5 से 10 बार पढ़ लेना है, इसके बाद इनको भूल जाना है। ये कभी नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। आपके पास आएगा एक रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित करना होगा, बैलेंस। उसको मैं आपको मक्खन की तरह सिखा दूंगा। पहले इन दोनों पॉइंट को तो लिख लो, हेडिंग डाल के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। और जो पहला वाला पॉइंट है ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और ये लिखने को नहीं आते हैं, जो रासायनिक समीकरण दिए जाते हैं उनको संतुलित करने के लिए, जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ आगे, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। लिख तो लेना, याद नहीं कर पाओगे कम से कम। पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभिकारक को, इस पॉइंट को, जो पहले नंबर का जो ये पॉइंट है, इसको पहले लेक्चर में, पहली क्लास में लिख चुके हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए, इनको दिमाग में रखते हुए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अभिकारक को लिखते हैं बायों ओर। फिर क्या करते थे, बीच में तीर का चिन्ह लगा देते थे, ठीक है। लगाने के पश्चात क्या करते थे, दाएं ओर हम लोग अपने सूत्रों में उत्पाद लिख देते। यानी कि जो अभिकारक से हम लोगों ने पहली क्लासों में किया है, देखना इसलिए ज़रूरी है। जो अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं वो अपने सूत्रों में लिख देते हैं, लेकिन वो संतुलित हम लोग नहीं करते, मतलब लिख देते हैं। उनको संतुलित कैसे करते हैं, दूसरा पॉइंट देखिए। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में होता है उसे सबसे पहले तथा उसी क्रम में अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। यानी कि जो परमाणु कम संख्या होती है उसी संख्या को दूसरे परमाणु में भी लाते हैं। यानी कि जितने आपके अभिकारक होने चाहिए उतने ही आपके उत्पाद होने चाहिए, तभी आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाएगा। इसीलिए जो सेकंड नंबर की जो क्लास है उसको जरूर देखिए, वहाँ पर मैंने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया है। तो मैंने क्या बताया, जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या परमाणु होते हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इन 2 पॉइंट को 5 बार तो पढ़ सकते हैं, याद नहीं कर सकते, और अपनी कॉपी में लिख लेना। ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। जो अब कराएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, ये 2 पॉइंट लिखा दिए, मतलब इस थोड़ा यूज है उनका, ठीक है। और मैं उनका यूज खत्म कर दूंगा, अभी मक्खन की तरह सिखा दूंगा। 3-4 पीरियड लाऊंगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो पहली वाली क्लास है जरूर देखना, जल्दी से इनको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए आपके सामने में इतनी अभिक्रियाएं लेके आ गया। अब इतनी अभिक्रियाएं कराएंगे, आपको वो जो पॉइंट लिखाए थे अब वो याद नहीं रखनी है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में सिखाऊंगा, आप लोग खुद कर लोगे। और मैं एक इसकी अलग सी वीडियो बना दूंगा, मतलब उसमें जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रासायनिक अभिक्रियाएं आती रहती हैं उनको संतुलित करने बता दूंगा। चलिए पहली अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए। अब आपको क्या करनी है, जब मैं बताऊं तब लिख लेना, अब कॉपी पेन रख देना है। देखिए HNO3 प्लस CaOH2 का होल ट्वाइस, ये आपकी पहली अभिक्रिया में बता रहा हूँ कैसे संतुलित होगी, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बन रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए जब HNO3 की क्रिया CaOH2 का होल ट्वाइस के साथ कराते हैं तो हमारे पास ये बनता है। ये हमारे क्या है भैया, अभिकारक। ये अभिकारक हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो इनके फलस्वरूप जो बन रहा है वो क्या हमारा है, उत्पाद। ये हम आपको आगे वाले वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ थोड़ा रिवाइज कर दिया। अब चलिए इसको संतुलित कैसे करते हैं, मेन बात तो ये है, ध्यान से देखिए। बस इधर देखिए, हम पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर H बताइए कितना है। यहाँ पर H के साथ ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3, जैसे O के साथ यहाँ 3 लिखा है, यहाँ H के साथ कुछ लिखा है। जब किसी परमाणु के पास कुछ नहीं लिखा तो उसके पास 1 होता है, तो H बराबर यहाँ लिख देंगे क्या, 1।
ऐसे लिख देना है। फिर एन के पास क्या कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो एन लिख देंगे, फिर बराबर में 1। ध्यान से बस इधर देखते रहिए। ओ के पास क्या 3 जुड़ा है, तो ओ बराबर 3। ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अब इस पे आ जाओ, ध्यान से बस इधर देखते रहिए। यहाँ सी कितना है, सी ए पूरा ले लेते हैं। यहाँ सी ए कितना है, 1 है, यहाँ लिख लो सी ए बराबर 1। अब देखिए होल ट्वाइस का मतलब होता है इन दोनों में 2 का गुणा। तो 1 तो सबके पास पहले से होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर ओ बराबर कितने हो जाएंगे, 2। होल ट्वाइस का मतलब है यहाँ पर जितने भी तत्व यौगिक वो होंगे अके तत्व, उन सबके साथ गुणा होगा, ठीक है। एच कितने हैं यहाँ पर, 2। होल ट्वाइस का मतलब अंदर गुणा हो जाता है। ये आपके एक साइड के ग्रुप रहे, पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा। अब इस साइड देखते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर सी ए कितना है, 1, को जुड़ा सी ए के साथ नहीं जुड़ा है, बराबर लगा दो। ये आपके समझने के लिए मक्खन की तरह मैं लेके आऊँ, पॉइंट को भूल जाओ। अब देखिए यहाँ 2 का मतलब है इनके साथ गुणा होगा, NO3 के साथ क्या होगा आपका, गुणा होगा। तो n के यहाँ पर 1 2 ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है, तो 1 दूनी 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2। n बराबर कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से देखते रहिए। अब O के पास आपके पास 3 जुड़े हैं, जो यहाँ पर ये O लिखा है इसके साथ कितने 3 जुड़े हैं, तो इसका गुणा होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, O बराबर कितने आ गए, 6। ये आपका पहला ग्रुप। प्लस के बाद क्या होता है, ग्रुप चेंज हो जाता है। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर E2 लिखा है, H2O चल, यहाँ पर H कितने हैं, 2, O कितने हैं, 1। अब ध्यान से देखिए, इधर आओ, यहाँ H कितने हैं, 1, यहाँ H कितने हैं, 2, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ N कितने हैं, 1, यहाँ N कितने हैं, 2, यहाँ O कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 6। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है, अगर एक भी परमाणु में मतलब बराबर नहीं है, यहाँ पर H 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, इस पूरे में 2 का गुणा होगा। देखिए H का जब 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, N का जब 2 में करेंगे ये भी 2 आ जाएगा। जब O का 2 में जब O हमारे कितने हैं, 3, तो 3 दूनी 6, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पर 2 कैसे आए, यहाँ पर एक साथ 2 एकम 2, 2 एकम 2, द्वितीया 6। अब देख ले, अब यहाँ पर H कितने हो गए, 2, यहाँ भी H कितने हैं, 2। बस ध्यान से इधर देखते रहिए। यहाँ N कितने हैं, 2, यहाँ भी N कितने हैं, 2, देखते रहिए। 3 दूनी 6 होगा ये। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, वो 6, यहाँ भी वो कितने हैं, 6। इतनी चीज क्लियर। मतलब दोनों तरफ परमाणु बराबर होने चाहिए, अभिकारक के भी उत्पाद के। अब इसके देख लेते हैं, यहाँ Ca कितना है, 1, यहाँ भी Ca 1 है, यहाँ O 2 है। O देखना कितने हो गए, अब O मतलब अभिकारक उत्पाद दोनों समान होने चाहिए। O यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8। इस तरफ O हमारे कितने आएगी, 8 हैं, 8 हैं। इस तरफ देख लो कितने हैं, 6, और यहाँ पर 6 एक साथ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इधर इसके पूरी के साथ गुणा होगा, इधर कितने आएगा, 4, इधर कितना आ गया, 2। अब इधर ऑक्सीजन कितने समान हो गए, ध्यान से देख लो, हर चीज़ आपको समान मिलेगी। अब देखो इधर आपके कितने ऑक्सीजन, 8। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 ये हो गए ऑक्सीजन इस ग्रुप में, ये अभिकारक है हमारे। ध्यान से एक बार लिख देते हैं, ये हमारे क्या है, अभिकारक। हमने पॉइंट लिखाया, अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। ये हमारे क्या है, उत्पाद। ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितने, एक बार ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 8, ठीक है। इस साइड देख लो, ऑक्सीजन कितने आएगी, 6 और 2 8। इस साइड भी हमारे कितने ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ से लिख देते हैं, इस साइड भी हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 8। देख लो, सब चीज़ बैलेंस करते हैं। यहाँ पर N 2 है, यहाँ भी N आपका 2 है, तो N बराबर 2, इधर भी N बराबर, इधर ऊपर से लिखते हैं O बराबर 8, N बराबर 2। ये आप लोगों के समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। N देख लिया, O देख लिया। अब H देख लो, यहाँ पर H कितने हैं, 2, 2 2 4, H कितने हो गए, 4।
यहाँ क्या था, N 2 थी ना, ठीक है। अब यहाँ पर H देख लो कितनी आएंगी, यहाँ पर H कितनी है 4, H बराबर 4, देखते रहिए। अब हमारा क्या रह गया, हो गया। और ये CA कितना है 1, यहाँ भी CA कितना है 1, CA बराबर 1, CA बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे क्या थे अभिकारक, ये हमारे क्या है अभिकारक, और ये हमारे क्या है उत्पाद। अभिकारक में O कितने हैं ऑक्सीजन 8, उत्पाद में ऑक्सीजन 8, N कितने हैं अभिकारक में 2, उत्पाद में भी कितने हैं 2, हाइड्रोजन में कितने हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं 4, इसमें भी 4, उत्पाद अभिकारक में हाइड्रोजन कितने थे 4, उत्पाद में भी 4, अभिकारक में CA कितना है 1, और इसके बाद भी CA 1 है उत्पाद के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ सब कुछ बैलेंस है, सब परमाणु बराबर हैं, हम लोग क्या करते हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जिस ग्रुप में जितने का गुणा किया है रासायनिक अभिक्रिया में, उसी ग्रुप के सामने उसका गुणा कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले में हमने 2 का गुणा किया है, और इसमें अभिकारक की तरफ पहले वाले में 2 का गुणा किया है, और उत्पाद में दूसरे ग्रुप में 2 का गुणा किया है। तो अब इसे कैसे लिख, ध्यान रखना, अब इसको कैसे लिखेंगे, मेट इसलिए दिया, हमने अभिकारक में किया था पहली तरफ 2 का, तो इसे 2 लग जाएगा, HNO3। अब ये CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब आप लोग क्या करना, जो अभी मैंने मेट दिया गलती से, जो मैंने पहले लिखा था पहले उसको लिखना साफ साफ, इसके बाद फिर इस रिएक्शन को लिखना। हमने क्या किया था, पहले अभिकारक में 2 का पहले ग्रुप में गुणा किया था, और फिर उत्पाद के दूसरे ग्रुप में गुणा 2 का किया था। जल्दी से इसको इतनी चीज नोट कीजिए, फिर आगे वाली समझाते हैं। अब इसको करते हैं सेकेंड वाली को, आप लोग इसे कर सकते हैं। अब ध्यान से उसी तरीके से, अब ज़्यादा घिस पेच नहीं करेंगे, बहुत हो गया। यहाँ पर Na कितना है 1, Na बराबर 1, OH कितना है 1, पूरा लिख लें, नहीं अलग अलग लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ N कितना है हमारे पास 1, N बराबर 1, A कितना है 1, O कितना है 1, H कितना है 1, ये हमारा रहा पहला ग्रुप। अब सेकेंड वाले ग्रुप को लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास H कितने हैं 2, क्योंकि 2 का गुणा है, और S कितना है 1, O कितने हैं 4, ठीक है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप रहा। प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाती है। अब इस साइड देख लो, अब इस साइड देखते हैं। यहाँ N कितना 1, A कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है आपका 4, जब कुछ नहीं जुड़ा होता तो 1 होता उसके साथ। अब सेकेंड ग्रुप में आइए, यहाँ H कितना है 1, नहीं 2 है सॉरी, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1। अब इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए, आपको एकदम बैलेंस करना मैं सिखा दूंगा। यहाँ पर N देखिए 1, यहाँ भी 1, A 1, यहाँ भी A 1, ठीक है। यहाँ पर O 1 है, यहाँ पर O 1 है, ठीक है। यहाँ पर H 1 है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर O कितना है 1, O कितना है 1, यहाँ भी O 1 है, ठीक है, सबको संतुलित चल रहा है। यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर H 2 है, यहाँ H 3 है, 3, ठीक है। यहाँ S कितना है 1, यहाँ भी S 1, यहाँ O 4 है, यहाँ O 4 है। तो यहाँ पर संतुलित क्या चीज़ नहीं है, जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पर संतुलित क्या चीज़ नहीं है, किसके साथ कितने का गुणा करें, जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बताओ क्या चीज़ है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गलत लिख दिए, रिएक्शन गलत कर दिए, यहाँ NO2 होगा, फिर से करना पड़ेगा शुरू से। यहाँ NO2 कर लो सभी लोग, 1 मिनट वीडियो को हम रोक के करते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर हमने NO2 लिखा है, NO2 नहीं Na2, ठीक है, यहाँ भी आपका NO2 होगा, ठीक है। अब देखिए आप संतुलित करते हैं, Na पूरा लिखते हैं, Na बराबर 1, O बराबर 1, H बराबर 1, ये आपका पहला ग्रुप रहा। सेकेंड ग्रुप देखिए, H कितने हैं 2, S कितने हैं आपके पास 1, O कितने हैं आपके पास 4। अब उत्पाद की ओर देखते हैं, यहाँ पर Na कितने हैं 2, ध्यान से देखिए, यहाँ S कितना है आपके पास 1, O कितना है यहाँ पर आपके पास 4। चलिए सेकेंड में आते हैं, H हमारे पास कितना है 2, O हमारे पास कितना है 1। अब देखिए
यहाँ पर Na1 है, यहाँ Na2 है, तो सीधी सी बात इसमें 2 का हम पहले गुणा कर देते हैं। जब 2 का इस ग्रुप में गुणा करेंगे तो पूरे में होता है, तो Na2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपके पास 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Na2, यहाँ भी Na2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 4, पूरे ग्रुप का अभिकारक उत्पाद दोनों समान होनी चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2 और 4, ये 2 4 कितने होते हैं 6, और यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी है 4 और 1 5 ही है, 5 है। तो हम लोग क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो इस पूरे ग्रुप में होगा 2 का गुणा इसके साथ, हाइड्रोजन के भी साथ। तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास 4, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। अब देखिए ऑक्सीजन क्या संतुलित हो गए, ऑक्सीजन यहाँ कितने थे आपके 2 और यहाँ कितने 4, तो टोटल कितने हुए थे 6। यहाँ देख लो ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन संतुलित हो गए। अब हाइड्रोजन की बारी है, एक एक तत्व को संतुलित करना सीखिए। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 1, यहाँ नहीं हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, गुणा कर दिया 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4। तो हम क्या करेंगे, जिस तत्व के साथ हमने जितने का गुणा किया उसके आगे लिख देते हैं। अब एक बार देख लो, ये हमारे यहाँ विकारक थे, ये उत्पाद थे। इसमें Na कितने 2, इसमें भी 2, ऑक्सीजन 2 4 6, 2 4 6, हाइड्रोजन 2 2 4 और 4, ठीक है। हम इसके साथ 2 का गुणा किया पहले ग्रुप के साथ, तो कर देंगे 2NaOH प्लस H2SO4। इसके साथ हमने कुछ किया नहीं, तीर का चिन्ह लगा दो। इसके साथ भी कुछ नहीं किया, तो ये ऐसे ही लिख दो Na2SO4 प्लस हमने H2O के साथ 2 का गुणा किया, तो 2H2O। ये आपका कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। पूरा यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। चलिए हम लोग अब तीसरे नंबर वाले को संतुलित करते हैं। यहाँ पर Na कितना है, Na हमारे पास है 1, Cl कितना है, यहाँ पर Cl हमारे पास कितना है 1, ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। दूसरा Ag हमारे पास कितना है 1, और NO हमारे पास कितने हैं 3, ये रहा। अब इस साइड चलते हैं, यहाँ पर Ag हमारे पास कितना है 1, Cl हमारे पास कितना है 1, ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ हमारे पास Na कितना 1, NO3 हमारे पास कितने हैं 3, NO हमारे पास 3। अब देखिए Na1 Cl1 Cl1, Ag कितना है 1, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ NO3 यहाँ भी NO3, ये तो पहले संतुलित है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं NaCl प्लस AgNO3 और एक तीर का चिन्ह लगाएंगे AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। हम आपको एक और कराएंगे, एक आपको घर के लिए मतलब आपको होमवर्क में रहेगी। यदि आप नहीं कर पाते हो उसको, तो मैं एक इसकी रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि में 20-25 ऐसी रिएक्शन लाएंगे, उसमें वो भी होगी, ठीक है। आपको अच्छे से और आ जाएगा संतुलित करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे को देखते हैं। ये हमारी चौथी रिएक्शन है। हम जितना लिखते जाए उतना लिखते जाना आप लोग भी। यहाँ बी हमारे पास कितना है 1 है, जब कुछ ना जुड़ा होता तो 1 होता है। Cl कितने हैं 2, Cl2, ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। H कितने हैं 2, H2 कैसे हो गया आप लोग कहेंगे, इसके साथ 2 जुड़ा है। S कितना है 1, S के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, ऐसे लिखो S कितना है 1 और O कितने 4, ये आपका दूसरा। ये हमारे क्या है अभिकारक। अब उत्पाद क्या है, B के साथ कुछ नहीं जुड़ा तो 1, S के साथ कुछ नहीं जुड़ा तो 1, O के साथ हमारे 4 जुड़े हैं तो 4। ध्यान से देखते रहिए। H के पास कितना है 1, Cl के पास कितना है 1। ध्यान से देखो, बस यही कराएंगे, एक आपको घर के लिए देंगे। यदि आप इस रिएक्शन को नहीं कर पाओगे फिर बताएंगे। Ba कितना 1 1, ये तो संतुलित है। Cl कितने 2, यहाँ Cl 1 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो पूरी के साथ होगा 2, हाइड्रोजन भी आपके 2 हो जाएंगे और ये भी आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ Cl कितने 2, यहाँ भी अब Cl कितने होंगे 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, S1 यहाँ भी S1, O4 यहाँ भी O4। तो हमने अब किस में 2 का गुणा किया है, HCl में 2 का गुणा किया, बस इसमें HCl में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, और सब सेम लिख दो, BaCl2 प्लस H2SO4, बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं, BaSO4 प्लस हमने इसके साथ 2 का गुणा किया है तो इसी में 2 का लग जाएगा 2HCl।
इसको बॉक्स में बंद कर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ बी ए कितना 1, यहाँ भी बी ए 1 है, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 हो गया, मैं 2 का जब गुणा कराया ये नीचे रहा, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, S1 यहाँ भी S1, O यहाँ 4, यहाँ भी 4। तो ये आपका संतुलित, और इसमें हमने 2 का गुणा किया किसमें, HCl में, तो HCl के आगे 2 का गुणा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैंने आपको इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बताया, तो आप मुझे विश्वास है आप लोग ये संतुलित करके करोगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर, कमेंट में मतलब बताना आप लोग ये रिएक्शन संतुलित कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो मैं कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसमें जितनी आपकी बोर्ड एग्जाम में आती हैं 20 से 25 रिएक्शन लेके आऊँगा, उसमें ये भी होगी, वहाँ पर आप देख लेना। जिन लोगों ने अभी तक और क्लासेस नहीं देखी प्लीज़ ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। और जब आपको शुरू से चीज़ें आप लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वे के साथ। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे फिर बायोलॉजी, आपको पूरा कंप्लीट साइंस का मैं सिलेबस देने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपनी होली को बहुत अच्छे से मनाना, होली की बहुत